दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में यूके ट्रिपलएससी द्वारा करवाई जा रही परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूके ट्रिपलएससी ने पिछले 2 पेपरों से अपना जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं, यानी कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से वो हाई वेटेज विषय हैं जिससे परीक्षाओं में प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है? तो ये परीक्षाओं को का जो पूरा पैटर्न है उसको हम लोग यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं कि किस-किस टॉपिक से कितने वेटेज में आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये पिछली 2 परीक्षाओं के आधार पे ये डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आप सभी के लिए बनाया है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे जो यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराएगा इसी पैटर्न के आधार पे वह करवा रहा है, ठीक है? तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यूके ट्रिपल एससी का जो पेपर रहता है वह 4 भागों में रहता है, जिसमें आपका हिंदी जो आती है वो आपकी 20 नंबर की हिंदी आती है। आपका जो नेशनल इंटरनेशनल जनरल नॉलेज या फिर जीएस आता है वो आपका 30 नंबर का आता है। रीजनिंग आपकी जो आती है वो आपकी 10 नंबर की आती है, और आपका जो उत्तराखंड जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है उत्तराखंड जीके, वो आपका 40 नंबर का आता है। तो टोटल आपका 100 नंबर का प्रश्न आता है, उसी का डिटेल एनालिसिस है। सबसे पहले हम लोग हिंदी का देखते हैं, 20 प्रश्न टोटल आते हैं, ठीक है? तो पिछले जो 2 परीक्षाओं में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है वो स्थानीय बोली और भाषाओं पे जो प्रश्न बनते हैं, उसके क्वेश्चन आपके 5 प्रश्न आए हैं, यानी कि 20 में से 5 प्रश्न केवल आपके स्थानीय बोली और भाषाओं पे आए हैं, यानी कि इसका 25% आपका जो टोटल 20 मार्क्स है उसका 25% वेटेज आपका स्थानीय बोली और भाषाओं से संबंधित है। यानी कि स्थानीय बोली में कुछ शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आते हैं। तो 5 प्रश्न आपके इससे पिछली 2 परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपने ध्यान रखना है, जब आप पढ़ेंगे तो आपने इस वाले टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो जो आपका उत्तराखंड की जो बोली है, भाषाएँ हैं, उनको आपने विशेषकर इनमें ध्यान देना है। पत्र लेखन देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा से रहा है, और हर बार इसमें परीक्षा से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो 2 प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं, यानी कि 10% प्रश्न आपके पत्र लेखन से आए हैं। पत्र लेखन ईज़ी आपका टॉपिक भी है, तो आपने इसको ढंग से तैयार करना है जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, ठीक है? उसके बाद शब्द और वाक्य शुद्धि वाले, यानी कि शब्द में कुछ गलतियाँ होती हैं, आपने वो गलती देख के आपने सही आंसर चुनना होता है। यानी कि जो वर्तनी वाले होते हैं या फिर वाक्य में कोई गलती होती है, उसकी अशुद्धियों को सुधारना, उसके आधार पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 10% इसका भी वेटेज रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोकोक्ति से आपका 1 प्रश्न पूछा गया है, जैसे मुहावरे और लोकोक्ति होती है, उससे 1 प्रश्न आया है। रचना किसी प्रसिद्ध साहित्यकार की, चाहे वो उत्तराखंड का हो या फिर अन्य जो आपके नेशनल साहित्यकार होते हैं उनसे, यानी कि रचना और कृति से आपका 1 प्रश्न आया है। शब्द जैसे आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो 2 प्रश्न आपके इससे पूछे गए थे। पर्यायवाची से आपका 1 शब्द पूछा गया। वर्ण उच्चारण से आपका 1 शब्द, जो आपका तालुव्य होता है, कंठ होता है, दंत्य होता है, इस तरह से जो वर्णों का उच्चारण होता है, उसके माध्य से आपको बताना होता है कि सही उच्चारण क्या है, ठीक है? तो वर्ण उच्चारण से 1 प्रश्न आया, अलंकार से 1 प्रश्न आया है, संधि से 1 प्रश्न आया है, विराम चिन्ह से आपका 1 प्रश्न आया है, प्रत्यय से आपका 1 प्रश्न आया है, और पुरस्कार जो होते हैं, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या फिर कोई अन्य पुरस्कार, उससे संबंधित आपका 1 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका किसका रहा है? सबसे ज़्यादा वेटेज आपका स्थानीय बोली और भाषाओं से रहा है, पत्र लेखन से रहा है, और शुद्ध और अशुद्ध वाक्य और शब्द जो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं उनसे रहता है। बाकी सबसे 1-1 प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है? तो टोटल 20 प्रश्न हो गए, और 100% इसका ये हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है हिंदी से किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और किसमें आपने ज़्यादा ध्यान देना है। अगला देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट सेकंड आता है आपका जनरल नॉलेज, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूजन रहते, क्योंकि ये बहुत वास्ट इसका सिलेबस है, तो बच्चों को डाउट रहता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ठीक है? तो
इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 30 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और किस किस को आपने ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा समय देना, अच्छे से तैयारी करनी है। यहाँ पे देखिए महत्व भी मैंने लिखा है कि कौन हाई प्रायोरिटी का है, कौन आपका मॉडरेट लेवल का है, कौन आपका लो प्रायोरिटी का है। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पिछले 2 परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पॉलिटी से पूछे गए हैं 6 प्रश्न। ठीक है, यानी कि 20% आपका जो 30 प्रश्न है उसमें से 20% पॉलिटिक्स में से आए हैं। और पॉलिटिक्स में से भी देखिए 4 प्रश्न सीधे सीधे अनुच्छेद से आए हैं और संविधान संशोधन से आए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद वाला जो पोर्शन है और संविधान संशोधन वाला जो पोर्शन है, इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि 6 प्रश्न में से भी ये देख लीजिए 4 प्रश्न सीधे सीधे अनुच्छेद और संविधान से पूछे गए हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना आपने इसमें विशेष ध्यान देना, और ईजी टॉपिक है, बट आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है जब भी आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो संविधान से आपके 6 प्रश्न आए, यानी कि पॉलिटी से आपके 6 प्रश्न आए हैं। तो आपने इसको विशेष वेटेज देना है। पॉलिटी को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। पॉलिटी अच्छा सब्जेक्ट है, इजी भी है, और क्वेश्चंस इससे बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए कंप्यूटर से 6 प्रश्न आए हैं, तो कंप्यूटर को आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इससे क्वेश्चंस हमेशा आपको 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। पिछली 2 परीक्षाओं में आपके 6 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे गए हैं, जिसमें आपका देखिए मूलभूत यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एमएस ऑफिस, इंटरनेट से संबंधित हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे, इन पे विशेष ध्यान देना है। ये आपका सबसे अधिक स्कोरिंग खंड होता है, क्योंकि ये इजी भी होता है और ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इसके लिए बुक आती है परीक्षा मंथन, वो बेस्ट बुक है, वो आप उसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। उसको मैं टैग कर दूंगा, आप वहां से उसको परचेज भी कर सकते हैं, कंप्यूटर की बुक। ठीक है, इतिहास में देखिए इतिहास में 4 प्रश्न पूछे गए हैं पिछली बार में। इतिहास का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो अब इसमें से देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 4 प्रश्न में से जो आपके 3 प्रश्न है वो आपके प्राचीन भारत में से आए हैं 3 प्रश्न, और मध्यकालीन भारत से 1 प्रश्न आया है। यानी कि प्राचीन भारत तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन हो गया। प्राचीन भारत आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। देखिए जो आपका आधुनिक भारत होता है उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बट पिछले 2 परीक्षाओं में कम क्वेश्चन पूछे गए। तो बट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने मध्यकालीन भारत को थोड़ा सा आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, बट प्राचीन भारत और आधुनिक भारत को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका भूगोल है, भूगोल के आपके 4 प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो जो बेसिक आपका भारत का और विश्व का भूगोल होता है, उसकी जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, ठीक है, उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं भूगोल में। जैसे आपका आकाश से संबंधित प्रश्न आते हैं, जो ग्रह उपग्रहों से संबंधित प्रश्न आते हैं, ज्वार भाटा से संबंधित प्रश्न आते हैं, नदियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इन टॉपिक्स पे आपने ज्यादा ध्यान देना है। तो भूगोल से आपके 4 प्रश्न आए। करंट अफेयर्स देखिए जहां इसका वेटेज ज्यादा होना चाहिए, बट 4 प्रश्न आए हैं मात्र करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो करंट अफेयर्स लास्ट का 6 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। 6 से 12 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा, जिसमें देखिए खेल जगत से भी प्रश्न पूछे गए। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं तो खेल वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति वाला आपका जो टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो इंडेक्सेस आते हैं, इंडेक्सेस जो पूछे जाते हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स में स्पेसिफिक टॉपिक्स आप कर लीजिए तो आपका करंट अफेयर्स आराम से हो जाएगा। 4 प्रश्न इसके भी आते हैं, तो आपने इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। प्रमुख घटनाओं और खेल पुरस्कारों पे आपने विशेष ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स से 3 प्रश्न आए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 3 प्रश्न आए हैं, जिसमें आपके मूलभूत बैंकिंग, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां जो होती हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकारी योजना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं, और पिछली बार 1 से अधिक प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। यानी कि प्रश्न इससे पूछे जाते हैं सरकारी योजनाओं से। सरकारी योजनाएं जो आपकी करंट में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं या फिर राज्य सरकार द्वारा, जो इंपॉर्टेंट जो सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, तो आपने उसमें विशेष ध्यान देना है। टॉपिक इसको नेग्लेक्ट नहीं करके जाना है। साइंस एंड टेक से आपका 1 प्रश्न आया है, जो आपका मोस्टली आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। जैसे कोई आपका नया आपका वो लॉन्च किया गया है, कोई मिशन लॉन्च किया गया है ना? कोई नई आपका रॉकेट की प्रणाली आई है, तो उस पे आपने ध्यान देना है। तो साइंस एंड टेक में इसी तरह के क्वेश्चन आपका, या फिर कोई नया आविष्कार हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है जो करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक से 1 प्रश्न आया, तो टोटल 30 प्रश्न आपके किससे पूछे गए हैं? आपके जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन से
पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका देखिए रीजनिंग के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग का भी मैंने यहाँ पे ब्रेकअप तैयार किया है। रीजनिंग में देखिए आपका जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आया, 2 प्रश्न आए आपके क्रम व्यवस्था से, सीटिंग अरेंजमेंट या फिर रैंकिंग अरेंजमेंट वाले जो विषय विषय होते हैं, जो सब टॉपिक है उससे आपके 2 प्रश्न आए। ब्लड रिलेशन से, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 प्रश्न पूछा गया है। कूट भाषा से आपका 1 प्रश्न आया है। कथन यानी कि स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न आते हैं उससे आपका 1 प्रश्न आया है। दिशा परीक्षण वाले यानी कि डायरेक्शन सेंस से आपका 1 प्रश्न आया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्णांक जो आपके जो प्राइम नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, उनसे आपका 1 प्रश्न आया। प्राइम नंबर से आपका 1 प्रश्न आया। मिरर इमेज वाला ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इमेज मिरर इमेज वाले से 1 क्वेश्चन आया, और वैन आरेख ये भी आपका प्रश्न इससे बनता ही बनता है, तो 1 प्रश्न आपका इससे आया। टोटल 10 प्रश्न रीजनिंग के आए हैं, और 100% यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे बता दिया किस किस टॉपिक से आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग देखिए इजी आता है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए रीजनिंग के, अगर आपने उतने भी अगर आपने सॉल्व करके आप जाएंगे परीक्षा में बैठेंगे, तो आप इजीली करके आ पाएंगे। बहुत टफ रीजनिंग पूछता नहीं है, बहुत इजी रीजनिंग पूछता है। बट थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हुआ है पिछले 2 पेपरों में, जो आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, और अभी आपका जो पटवारी और आपका वीडियो वीपीडीओ का जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसके आधार पे ही, ये दोनों के पेपर के आधार पे ही ये विश्लेषण मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सबसे हाई वेटेज आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो सबसे हाई वेटेज इसका रहता है, सबसे ज्यादा प्रश्न इससे ही पूछे जाते हैं। अब इसमें भी किस आपके पोर्शन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है उत्तराखंड जीके से 40 प्रश्न आते हैं, बट किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका उत्तराखंड हिस्ट्री। उत्तराखंड हिस्ट्री से 14 प्रश्न आए हैं, यानी कि अकेले 35% जो पोर्शन है आपका उत्तराखंड हिस्ट्री से आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होगा कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के पोर्शन में, क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पिछली 2 परीक्षाओं में 14 प्रश्न, यानी कि 40 में से 14 प्रश्न आपके उत्तराखंड हिस्ट्री से आए, और इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न आपके किससे आए, जो आपका कर वाले जो पोर्शन होता है उत्तराखंड में, जो पहले हिस्ट्री में जो कर चल लगाया जाता था, है ना, गोरखाओं द्वारा जो कर लगाए जाते थे, चंद शासक द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, पवार शासकों द्वारा जो कर लगाए गए थे, उनको आपने पढ़ना है। ठीक है, तो कर वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। जनजाति जो आपका जाति जनजाति वाला जो पोर्शन है, उससे जैसे आपका कि सबसे ज्यादा जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है ना, भूटिया जनजाति को अन्य क्या किस नाम से जाना जाता है, किस किस क्षेत्र में किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये जनजाति वाले प्रश्न पूछता है। आंदोलन जो आपके जो मूवमेंट चले हैं उत्तराखंड में वो इंपॉर्टेंट है। और जो शब्दावली है, शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द जो होते हैं कि इसका अर्थ क्या है, जैसे पुंगड़ी का पूछा जाता है, पुंगड़ी का अर्थ क्या है उत्तराखंड में, है ना, तो पुंगड़ी भी आपका एक तरह का कर हुआ करता था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्दावली से। तो टोटल आपका 14 प्रश्न आपके उत्तराखंड हिस्ट्री से पूछे गए हैं, तो उत्तराखंड हिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो नया टॉपिक है वो आपका आर्ट एंड कल्चर है, जिससे 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 7 प्रश्न पिछली 2 परीक्षाओं में पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर से उत्तराखंड के। जैसे आपका उत्तराखंड के मेले हो गए, उत्तराखंड के विशेष परिधान हो गए, उत्तराखंड के जो नृत्य हो गए, उत्तराखंड के जो आभूषण हो गए, तो उस वाले टॉपिक से आपके 7 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट और ये टॉपिक है, इसको आप जरूर कवर करके जाइएगा जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो उत्तराखंड का भूगोल है। ठीक है, उत्तराखंड भूगोल से 7 प्रश्न आए हैं। अब इसमें भी देखिए जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका नेशनल पार्क है, दर्रे हैं, और आपके नदियों के जो संगम होते हैं। ठीक है, तो नदियों से, नेशनल पार्क से, दर्रों से, ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उत्तराखंड भूगोल के हैं, जिससे प्रश्न बन रहे हैं। तो 7 प्रश्न आपके उत्तराखंड भूगोल से आए हैं। पुलिस का देखिए जो पेपर था, पुलिस एक्ट से आपके 4 प्रश्न आए थे। तो आपने एक चीज ये देखनी है, जब आप आपका पटवारी वीडियो का जो पेपर देने जाएंगे, तो आपने राजस्व से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जब पेपर देने जाएंगे, तो आपको उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो अब यूके ट्रिपल सी क्या कर रहा है, तो
अगर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप वन आरक्षी के लिए आवेदन करेंगे तो वन विभाग से संबंधित या फिर वनों से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पे दे रहा है, यानी कि 3-4 प्रश्न आपके जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूछ रहा है। जैसे पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन आपके पुलिस से संबंधित आए हैं जो पहले नहीं आते थे। तो आपने पोस्ट स्पेसिफिक भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, यानी कि अगर आप वन आरक्षी की तैयारी करेंगे तो आपको वन से रिलेटेड भी 2-4 टॉपिक आपने कवर करके जाने हैं, उससे भी आपके प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो 4 प्रश्न आपके इससे आए थे। करंट अफेयर्स के देखिए 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें आपने 6 से पिछले 6 से 12 महीने का घटनाक्रम आपने पढ़ना है, नियुक्तियां पढ़नी है, पुरस्कार पढ़ने हैं, रिपोर्ट्स आपने पढ़नी है। ठीक है, योजना उत्तराखंड की एक योजना से एक प्रश्न आया है, वाद्य यंत्र से आपका एक प्रश्न आया है, वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी से एक प्रश्न आया है और उत्तराखंड के प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं, जैसे आपके स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, साहित्यकार होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनसे आपका एक प्रश्न पूछा है। टोटल टोटल आपके 40 प्रश्न आपके इससे आते हैं। 100% किस किस पोर्शन से आते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये था डिटेल्ड एनालिसिस जिसमें हम लोगों ने पिछले जो 2 पेपर आए हैं आपका, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया है। जैसे आपका हिंदी के आपके, जैसे मैंने आपको बताया, 20 प्रश्न आते हैं, है ना? और आपका जो जीके जीएस आता है, जीके जीएस जो आता है आपका, उससे आपके 30 प्रश्न आते हैं। रीजनिंग के आपके 10 प्रश्न आते हैं। उत्तराखंड जीके जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है उससे आपके 40 प्रश्न आते हैं। तो टोटल आपका 100 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र होता है जिसका हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आप जब तैयारी करने बैठें तो आप इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ सकें। देखिए एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, तो आपने उसको पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में आप अपना एफर्ट लगाएंगे तो उसका आउटपुट बहुत कम मिलेगा। सही डायरेक्शन पे अगर आप सही रणनीति के साथ अगर आप प्लानिंग करके अगर आप पेपर की तैयारी करेंगे तो आपके जो आउटपुट होगा बहुत अच्छा होगा, सिलेक्शन के चांसेस आपके अन्य छात्रों से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। कमेंट में करके ज़रूर आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।